ज्योतिष में कुछ सूत्र होते हैं जिसको देख करके आप एक बार में ही किसी लड़की की पत्रिका को या किसी लेडी किसी फीमेल की पत्रिका को जब देखते हैं तो आप ये चेक कर पाएंगे कि इसकी लाइफ किस तरह की होगी। एक योग होता है जिसको बोलते हैं विश्व कन्या योग। विश्व कन्या, विश्व का मतलब ही होता है जहर, पॉइजन। ये कब होता है? किसी भी चार्ट को जब आप देखते हैं तो देखते से कैसे एक बार में आप समझ जाएं कि इस जातिका के जीवन में आगे चल करके क्या परेशानियां आ सकती हैं, किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। तो चलिए, मैं आज आप लोगों से इसी विषय पर बात करती हूँ। और आपको मैं विश्व कन्या सूत्र के बारे में बताऊं उसके पहले आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ, आप सबके सपोर्ट के लिए। साथ में जो भी नए लोग जुड़े हैं चैनल से, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को उसकी जानकारी मिल जाया करे। देखिए, जब भी आप चार्ट देखिए तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि अगर कोई भी लड़की हो या कोई भी लेडी है, उसका जन्म अगर भद्रा तिथि में हुआ है। भद्रा तिथि का मतलब होता है द्वितीया, सप्तमी या द्वादशी तिथि। द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि, इसको भद्रा तिथि कहते हैं। तिथियों की कैटेगरी होती है ना, नंदा, भद्रा, रिक्ता, पूर्णा, जया, ये सब तिथियों के अलग अलग ग्रुप होते हैं। तो अगर किसी भी लड़की का जन्म भद्रा तिथि में हो, चाहे उस दिन द्वितीया हो, सप्तमी हो या द्वादशी हो, उसके जन्म का जो नक्षत्र है उसको चेक कर लीजिए कि अगर वो आश्लेषा हो तो आश्लेषा बुध का नक्षत्र होता है। और ये इस नक्षत्र के जो नक्षत्रपति होते हैं वो नागराज होते हैं, मतलब कि वहां से भी विष का एक संकेत देखने को मिल रहा है। और दिन आप चेक करिए कि अगर उस दिन संडे हो, रविवार का दिन हो, तब ये योग और ज्यादा प्रबल हो जाता है। तो एक तो ये सीधा सीधा सा योग है कि भद्रा तिथि हो और आश्लेषा नक्षत्र हो, संडे का दिन हो, तो ये प्रबल विश्व कन्या योग को दिखाता है। इसके अलावा एक योग और भी होता है कि अगर किसी भी लड़की की कुंडली में आप चेक करिए तो उसके लग्न में शनि हो और फिफ्थ हाउस में सूर्य हो और नाइन्थ हाउस में मंगल बैठा हो, और इसी के साथ ये सारे योग भी उसके ऊपर अच्छे से अप्लाई हो जाए, मतलब कि तिथि भी भद्रा आ जाए, दिन भी संडे का आ जाए, नक्षत्र भी आश्लेषा आ जाए और नक्षत्र और ग्रहों की ये प्लेसमेंट मिल जाए, तो यहाँ पर और ज्यादा प्रबल संकेत मिल जाता है कि जो ऐसी लड़की होगी उसकी लाइफ में बहुत बड़े संघर्ष आ सकते हैं। जैसे कि जीवन में तरह तरह के उसके कष्ट हो, या वो आगे चल करके विडो हो जाए, या और भी जो संघर्ष के रूप होते हैं, स्वरूप होते हैं, वो सब कुछ उस लड़की को देखने को मिल सकते हैं। तो ये चार्ट में जरूर चेक करना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि जो हमारा त्रिकोण भाव होता है, पहला, पांचवा और नौवा, ये इसको लक्ष्मी त्रिकोण बोलते हैं। तो यहाँ पर जब भी मेल्फिक प्लेनेट बैठते हैं तो वो कहीं ना कहीं त्रिकोण को थोड़ा सा संघर्षमय बना देते हैं, क्योंकि त्रिकोण जो होता है वो अपने आप में ही बड़ा शुभ स्थान होता है। तो जब भी यहाँ पर मेल्फिक एनर्जीज बैठती हैं, शनि है, राहु है, मंगल है, सूर्य है, केतु है, तो कहीं ना कहीं उस भाव को ये थोड़ा सा संघर्षमय बना देती हैं। हालांकि यहाँ पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर पहले भाव में शनि बैठे हैं और अगर वो तुला के हो, तो अगर वो स्वग्रही हो तो ये सारी चीजें भी आपको चेक करनी पड़ेंगी। फिफ्थ में सूर्य बैठे हुए हैं तो आप चेक करिए कि वो कौन से सूर्य हैं। अगर वो सिंह राशि के सूर्य हैं, मेष के सूर्य हैं, तब तो उनका प्रभाव अलग ढंग का होगा ना। इसी तरीके से आप मंगल को चेक करिए कि अगर मंगल बैठे हुए हैं नाइन्थ हाउस में, तो वो खुद की राशि के हैं या नीच के हैं या उच्च के हैं। इन सब चीजों को, मतलब जो जनरल प्रिंसिपल है एस्ट्रोलॉजी के, उसको भी आप अपने दिमाग से लगा करके फिर फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचिए। सीधे ये मत देखिए कि त्रिकोण हाउसेस में शनि, मंगल और सूर्य बैठे हैं तो सीधे सीधे आप प्रिडिक्ट कर दें कि ये विश्व कन्या यहाँ पर सूत्र लग रहा है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि शनि अगर केंद्र में पहले भाव में नीच के हैं, या सूर्य पंचम भाव में नीच के हो जा रहे हैं, कमजोर स्थिति में है, अफ्लिक्शन में है, या मंगल नाइन्थ हाउस में नीच के हो जाए, या और भी किसी तरीके से वो अफ्लिक्शन में आ रहे हों, पूर्ण ग्रहों के प्रभाव में आ रहे हों किसी लेडी की पत्रिका में, तब आप कह सकते हैं कि हाँ, इसके जीवन में बहुत संघर्ष होंगे, बहुत परेशानियां होंगी। अदरवाइज जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाता है। लेकिन भद्रा तिथि और आश्लेषा नक्षत्र, संडे का जन्म, ये बहुत बहुत सटीक बैठता है।
ऐसा देखा गया है। तो इनमें जितने ज्यादा कॉम्बिनेशंस जुड़ते चले जाएंगे या जितने ज्यादा कॉम्बिनेशंस बढ़ते जाएंगे, तो ये विष कन्या का जो प्रभाव है, जिसका इम्पेक्ट है, जिसका रिजल्ट है, वो उसी के अनुसार बढ़ता चला जाएगा। और ये सारे कॉम्बिनेशंस जितने कम लगेंगे, तो विश्व कन्या का जो प्रभाव है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। मतलब कि कुछ चीजें इस सूत्र के अनुसार लग रही हैं और कुछ चीजें नहीं लग रही हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि अगर मान लिया कि द्वादशी का जन्म है कन्या का और नक्षत्र भी आश्लेषा है, लेकिन उस दिन संडे ना रहे, तो एक चीज कम हो गई ना, तो वो जो प्रभाव है थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी उसमें बढ़ेगी, उतना जो इम्पेक्ट है वो कम होगा, और जितना उसको नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, उसका असर जो है उतना ही ज्यादा खराब होता जाएगा। तो ये सारी चीजें भी देखना चाहिए, क्योंकि पाप ग्रहों का एक प्रभाव होता है कि वो जहां भी बैठते हैं दिक्कत तो देते ही हैं। अगर योग कारक होते हैं उस हाउस के लिए, उस नेटल के लिए, उस लगन के लिए, उस राशि के लिए, तो योग कारक होते हैं, तो अपने हाउस लॉर्डशिप की तो वो अच्छे रिजल्ट कर देते हैं, लेकिन वो अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ते। तो जो भी मेलेफिक प्लेनेट होते हैं वो अपने स्वभाव के अनुसार कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य देते हैं। तो किसी स्त्री के लिए जब ये सारी चीजें होती हैं तो थोड़ा दिक्कतें आती हैं। तो आशा कर रही हूँ कि आप लोग विश्व कन्या योग को समझ पा रहे होंगे कि क्या क्या इसमें कॉम्बिनेशंस बनते हैं। और कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, जरूर बताइएगा कमेंट करके, और फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊंगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।